प्यारे बच्चों नमस्कार। आज कक्षा 11 का फिजिक्स का मात्रक और बीमा सीखेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब जो मूल यूनिट्स होते हैं, जो मूल मात्रक होते हैं, वो केवल 7 होते हैं और मात्रक तो बहुत सारे हैं। जो मूल मात्रक है वो केवल 7 होते हैं और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो बहुत सारे हैं। तो उन्हीं व्युत्पन्न राशि को, व्युत्पन्न मात्रकों को हम ड्राइव करना सीखेंगे और उसका साथ में बीमा भी सीखेंगे। तो जो मूल मात्रक होते हैं, जो मूल राशि होते हैं, वो केवल 7 हैं। सबसे पहले लंबाई। सबसे पहला क्या होता है बाबू? लंबाई। ठीक है, लंबाई हम मेजर करते हैं। इसका जो यूनिट्स होता है, ऐसा यूनिट्स मान लीजिए, ऐसा यूनिट्स जो होता है बाबू, वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और इसका संकेत होता है एम। क्या होता है? एम। जो दूसरा होता है वो होता है द्रव्यमान। दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान। इसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी। तीसरा समय। तीसरा क्या होता है? समय। समय को सबको पता है किसमें मेजर करते हैं? सेकेंड में। और चौथा जो होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा, एम्पियर। इसको ए या आई द्वारा सूचित किया जाता है। ए या आई द्वारा से सूचित किया जाता है। ए या आई द्वारा सूचित किया जाता है। पांचवा ताप। ताप को केल्विन द्वारा हम क्या करते हैं? केल्विन द्वारा इसको मेजर किया जाता है। ताप को हम केल्विन द्वारा मेजर करेंगे। इसको के, कैपिटल के। ठीक है, देखिए, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा और पांचवा ताप। चौथा ज्योति तीव्रता, छठा ज्योति तीव्रता। छठा क्या हो गया आपका? ज्योति तीव्रता। और सातवां जो हो गया आपका पदार्थ का मोल। पदार्थ का मोल। देखिए, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ का मोल। पदार्थ का मोल। पहला लंबाई को किसमें मेजर करेंगे? मीटर। यूनिट। इसका संकेत क्या हो गया? सिंबल संकेत क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान किलोग्राम, इसका केजी। समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम मेजर करते हैं कैंडेला में। CD बोलते हैं। CD से CD लिखा जाता है और पदार्थ के मोल को मोल से। ठीक है, मोल से, MOL, मोल। अब देखिए, ये 7 यूनिट्स होते हैं इन्हीं की सहायता से हम ड्राइव क्वांटिटी को बनाते हैं। इन्हीं की सहायता से, इन्हीं 7 को। पहले लंबाई आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का मोल। लंबाई को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। इसका संकेत क्या होता है? एम। द्रव्यमान किलोग्राम, केजी। समय सेकेंड, एस। विद्युत धारा एम्पियर, ए या आई। इसको ए या आई, इसका संकेत होता है सिंबल। ताप केल्विन, के। ज्योति तीव्रता कैंडेला, CD संकेत होता है। पदार्थ का मोल अंतिम मोल और MOL, मोल। अब ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं की सहायता से, इन्हीं के ऊपर जब हम पावर चढ़ा देते हैं, पावर के रूप में चढ़ाते हैं, तो व्युत्पन्न राशि के पद में व्यक्त होता है। एक छोटा सा व्युत्पन्न राशि, जैसे हम क्षेत्रफल लेते हैं। क्षेत्रफल, एरिया। इसका जो फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए जरा, इस लंबाई एक तरह का दूरी है और दूरी को हम किस में मेजर करते हैं? लंबाई एक तरह का दूरी है, दूरी को हम मेजर करेंगे मीटर से। तो इसका जो लंबाई होगा वो मीटर हो गया और चौड़ाई भी एक तरह का दूरी है, इसका भी संकेत क्या हो गया? मीटर। तो m इंटू एम क्या हो गया? m
स्क्वायर। तो किसी भी मूल राशि के ऊपर हम पावर चढ़ा देते हैं, किसी भी मूल राशि के ऊपर पावर चढ़ा देते हैं तो वह एक व्युत्पन्न राशि के पद में व्यक्त हो जाता है। तो व्युत्पन्न राशि को हम डायरेक्ट नहीं लिखते, इसका डायरेक्ट कोई यूनिट नहीं आता है, इसको हम तोड़ के फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लाते हैं, फिर उसके ऊपर पावर चढ़ाते हैं तो वो ड्राइव क्वांटिटी हो जाता है। जैसे त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, ठीक है। फिर इस वेग को हम क्या करेंगे, वेग एक व्युत्पन्न राशि, इस वेग को भी फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लाएंगे। त्वरण इक्वल टू हो गया आपका विस्थापन बटा समय, ठीक है। और नीचे एक समय और है, तो समय विस्थापन जो होता है एक दूरी होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दो बिंदु की सबसे छोटी दूरी होती है, बीच की सबसे छोटी दूरी विस्थापन कहलाता है। तो ये भी एक तरह का दूरी होता है, और दूरी को हमेशा किससे मेजर करते हैं, मीटर से, और समय को किससे मेजर करते हैं, सेकेंड से, और फिर समय को सेकेंड से। तो मीटर, आप देखिए एस के पावर 2 हो गया, इसको हम ऊपर पुश करेंगे तो एम एस के पावर, ये माइनस में चला जाएगा। तो हम किसी भी, यहाँ देखिए एम एस के पावर क्या हो गया, -2 हो गया। अब ये देखिए इसके ऊपर हम पावर चढ़ा दिए, एम का पावर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका मात्रक हो गया, ये आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि का मात्रक हो गया। समझ में आ रहा। जैसे एक और लेते हैं आयतन, आयतन, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इनका सूत्र होता है। अब लंबाई को मेजर किस में करते हैं, मीटर में, चौड़ाई को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, और ऊंचाई को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। तो अब देख रहे हैं कि आयतन जो होता है, आयतन एक व्युत्पन्न राशि है, इनको हम तोड़ के किस में लाए हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी में लाए हैं, मूल राशि में लाए हैं। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है, ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है। इसका संकेत मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो m के पावर देखिए 1 2 3, तो m के पावर कितना हो गया, 3। तो आयतन का यूनिट्स क्या हो गया, m के पावर क्यूब हो गया।